दिल्ली में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास के घेराव के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को भोपाल में एक आक्रामक और जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ साथ विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सबनानी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने किया। विरोध जताने के लिए इन सभी नेताओं ने काले कपड़े पहनकर कांग्रेस पार्टी की रणनीति के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान जहां बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में इस विरोध प्रदर्शन के तौर तरीकों और वहां सामने आए घटनाक्रम को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गईं। एक तरफ जहां बीजेपी का आक्रामक चेहरा दिखा, वहीं कांग्रेस बीजेपी के स्वागत में गुलाब का गुलदस्ता लेकर नई रणनीति के साथ नजर आई। कांग्रेस की आक्रामक नीतियों के जवाब में बीजेपी अब सड़क पर उतरकर पूरी ताकत से मोर्चाबंदी करने में जुट गई है। के बाहर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था। लोकतंत्र विरोधी कांग्रेस, जिसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जो देश में अराजकता फैलाना चाहती है, ऐसे कांग्रेस के विरोध में आज हमारा ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस लोकतंत्र के मैदान में तो पिछड़ती जा रही है, लेकिन देश में अराजकता फैला के वो देश का माहौल ख़राब करना चाहती है। उन्हें सबक सिखाने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि ये देश संविधान से चलता है, इस तरह के अराजकता पैदा करने से नहीं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता, इस देश का नाबालिग बच्चा जिसको जन्मजात पप्पू होने का अधिकार प्राप्त हो गया है, उसके व्यवहारों के कारण, उसके अमर्यादित कृत्य के कारण संसद में चर्चा करता नहीं, लोकतंत्र की रक्षा करता नहीं, विदेश में जाता है तो भारत के खिलाफ बोलता है। ऐसा लगता है कि जैसे आईएसआई का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट या चाइना का एजेंट के रूप में वो काम और व्यवहार करता है। आज उनके नेताओं को और उनको समझाने आए हैं कि पुरानी कांग्रेस है, लेकिन पप्पू सबको नाबालिग बना रहा है। कांग्रेसियों सुधरो, पप्पू से दूर रहो, सदन में चर्चा करो, हम तैयार हैं। संसद में बहस करो, हम तैयार हैं। हर समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी जी करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन एक बात कांग्रेसी कान खोलकर सुन लो, अगर अलोकतांत्रिक व्यवहार किया, संसद की मर्यादा तार तार की, प्रधानमंत्री पर हमला करने की कोशिश की, तो कुचल कुचल कर हड्डी पसली एक कर देंगे। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। वो मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह की योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, एक बार नहीं हुआ, 14 बार हुआ, और जो छात्र हैं, इस देश का भविष्य है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। राहुल गांधी जी जब छात्रों के भविष्य की लड़ाई सड़कों पर लड़ते हैं, सदन पर लड़ते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं, इस्तीफा नहीं होता, सदन में चर्चा कराने की मांग करते हैं, सदन में चर्चा नहीं कराई जाती, तब जाके राहुल गांधी जी पीएम आवास के सामने नरेंद्र मोदी जी से जवाब मांगने के लिए उनके घर के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं। उनको गिरफ्तार किया जाता है। छात्र जब इसके विरोध में, जो नीट पेपर लीक हुआ उसके विरोध में जब आंदोलन करता है, तो उनको लाठियों और डंडों से मारा जाता है। इस मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह की भारतीय जनता पार्टी कृत कर रही है। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर तो कई आंदोलन हुए, पर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो आंदोलन हो रहा है, ये देश में पहली बार हो रहा है। और ये इनको नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको कुर्सी से इतना मोह क्यों है? नरेंद्र मोदी जी तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नरेंद्र मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान जी से इतना स्नेह क्यों है कि वो उनका इस्तीफा नहीं मांग रहे? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में हमारे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ती रहेगी, जब तक लड़ती रहेगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता और छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। एमएसटीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।